अच्छा, कभी सोचा है कि राजस्थान का कोई भी शहर, चाहे वो छोटा सा कस्बा हो या बड़ा महानगर, कानून की नज़र में एक शहर कैसे बनता है? उसकी कानूनी पहचान क्या होती है? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक जगह मिलता है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 में। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। जरा सोचिए, वो क्या चीज है जो किसी जगह को कानूनी तौर पर शहर का दर्जा देती है, और इस दर्जे के साथ उसे क्या अधिकार मिलते हैं? ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये उस पूरे कानूनी सिस्टम को समझने की चाबी है जो हमारी शहरी जिंदगी को हर रोज प्रभावित करता है। और इस पूरे सिस्टम का जो आधार है वो है ये एक नियम, धारा 5। देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली कानून नहीं है, ये वो नींव है जिस पर राजस्थान के हर शहर की पहचान और उसका वजूद टिका हुआ है। तो चलिए इस नींव की एक एक ईंट को करीब से देखते हैं। तो इस कानूनी ढांचे का जो पहला पिलर है वो है क्लासिफिकेशन, मतलब कानून ये कैसे तय करता है कि किस इलाके को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सब उसके साइज और डेवलपमेंट पर निर्भर करता है। इसे ना शहरी विकास की एक सीढ़ी की तरह समझिए। सबसे पहली पायदान पर है संक्रमणशील क्षेत्र। ये वो इलाका है जो अभी अभी गांव से शहर बन रहा है। यहाँ बनता है एक नगरपालिका बोर्ड। फिर जब शहर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो कहलाता है लघुतर नगरीय क्षेत्र, और वहाँ काम करती है नगर परिषद। और सबसे ऊपरी पायदान पर है बड़े बड़े शहर, यानी वृहत्तर नगरीय क्षेत्र, जहाँ की कमान नगर निगम के हाथ में होती है। तो सीधा सा लॉजिक है, शहर जितना बड़ा उसकी गवर्नेंस बॉडी भी उतनी ही बड़ी। चलिए अब दूसरे पिलर की बात करते हैं, कानूनी दर्जा। आखिर कानून की नज़र में इन नगर पालिकाओं की अपनी क्या पहचान है? क्या ये सिर्फ एक ऑफिस है या इससे कुछ ज्यादा? कानून कहता है कि हर नगर पालिका, चाहे वो बोर्ड हो, परिषद हो या निगम, एक निगमित निकाय है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है ना, पर इसका मतलब बड़ा दिलचस्प और पावरफुल है। तो आखिर ये निगमित निकाय होता क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि नगर पालिका की अपनी एक अलग कानूनी पहचान है जो उसके मेयर या सदस्यों से बिल्कुल अलग है। कानून की नजरों में वो खुद एक व्यक्ति की तरह है जिसके अपने अधिकार और अपनी जिम्मेदारियां हैं। और निगमित निकाय होने के 3 बड़े फायदे हैं। पहला है शाश्वत उत्तराधिकार, मतलब सरकारें आएंगी जाएंगी, सदस्य बदलेंगे, पर नगर पालिका हमेशा रहेगी। दूसरा है सामान्य मोहर, जो कि उसकी ऑफिशियल स्टैंप या सिग्नेचर की तरह काम करती है। और तीसरा, ये अपने नाम पर केस कर सकती है और कोई इस पर भी केस कर सकता है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, अपवाद। क्योंकि आप जानते हैं हर नियम के कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। कानून भी मानता है कि कुछ खास तरह के इलाकों के लिए कुछ खास नियम होने चाहिए। अब जरा सोचिए, कोई ऐसी जगह है जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल है, या फिर कोई ऐसी जगह जिसकी ऐतिहासिक कीमत का कोई अंदाजा ही नहीं। क्या वहां भी वही सेम नियम लागू करना सही होगा? इन्हीं खास हालात के लिए कानून में अलग रास्ते बनाए गए हैं। इसमें 2 मेन एक्सेप्शंस हैं। पहला है औद्योगिक नगरी। अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में कंपनियां खुद ही सड़क, पानी जैसी सारी सुविधाएं दे रही हैं, तो उसे औद्योगिक नगरी घोषित किया जा सकता है। वहां फिर नगरपालिका नहीं बनती। और दूसरा है विकास प्राधिकरण। ये उन इलाकों के लिए बनाया जाता है जो सांस्कृतिक या ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अथॉरिटी को नगरपालिका जैसी ही ताकतें दी जाती हैं ताकि उस जगह का खास ख्याल रखा जा सके। अच्छा, ये सब तो हो गई कानूनी बातें, पर सवाल ये है कि इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? ये धारा 5 आखिर हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसके असली महत्व को समझते हैं। बात बहुत सीधी है। ये धारा शहरी शासन को एक मजबूत संरचना देती है, एक क्लियर ब्लूप्रिंट। ये शहर को एक कानूनी पहचान देती है जिससे वो अपने नाम पर जमीन खरीद सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये निरंतरता देती है। मतलब चुनाव होते रहेंगे पर शहर की जरूरी सेवाएं जैसे पानी, बिजली कभी नहीं रुकेंगी। तो असल में ये धारा सिर्फ एक नियम नहीं है, ये तो किसी भी शहर के कानूनी वजूद का डीएनए है। यही तय करता है कि एक शहर कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। और आखिर में बस एक सवाल,
एक पल के लिए सोचकर देखिए, अगर ये नियम होता ही नहीं तो क्या होता? शहरों को कौन और कैसे चलाता? शायद हर तरफ अफरा तफरी होती, है ना? ये नियम हमें याद दिलाता है कि एक अच्छे शहरी जीवन के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा कितना कितना जरूरी है।